राधे राधे। अब मैं आपको बताऊंगी युति। किसी भी ग्रह की किसी के साथ भी युति बनती है तो वो क्या प्रभाव रहते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या शुभ होता है, क्या शुभ होता है। तो चूँकि आज मैं ग्रे कलर की साड़ी पहनी हूँ तो मैं आपको इसी के बारे, ये किसका रंग है? केतु, यानी मोक्ष का कारक। धुआं, धुआंवती माता, आपने नाम सुना होगा। पीताम्बरा माता पे धुआंवती माता का मंदिर है, जहाँ पे शनिवार के दिन, आज के दिन दर्शन करने आते हैं लोग, अर्जी लगाते हैं, है ना, पूजा पाठ करते हैं। और कहते हैं कि अगर 8 शनिवार यदि आप धूमावती माता के दर्शन करके आते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ऐसा भी कहते हैं कि धूमावती माता के दर्शन पुरुष वर्ग ही करते हैं, स्त्रियों को करना मना है। ऐसा मैंने बचपन में वहाँ गई थी तो पढ़ा था, पर कई बार मैंने देखा है कि महिलाएं भी करती हैं, पर हाँ मैंने पढ़ा था तो स्त्रियाँ नहीं करती। चलो जी, आप वहाँ जाके देखना, दर्शन करना, लाभ लेना। अब बात है केतु की। केतु अकेला यानी बिना मंडी का ग्रह, उसका कोई वो नहीं होता। वो जिस ग्रह के संग बैठता है उस ग्रह का असर देता है। यदि ये केतु सूर्य के साथ मिले तो ग्रहण योग बनाता है, यानी सूर्य केतु का ग्रहण योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग अपन ने सुना ही है। ग्रहण के नाम से अपन लोग डर जाते हैं। सच बात है कि मैंने ऐसे में देखा है जिसकी भी कुंडली में सूर्य केतु, सूर्य ग्रहण, राहु का ग्रहण योग हो तो पिता का सुख कम मिलता है, किसी भी कारण मिले, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे धन के रूप से, है ना, चाहे वो परिवार से दूर रहे हों, चाहे आईएएस ऑफिसर हों, चाहे आर्मी सेना में हों, यानी वो बच्चे से किसी ना किसी कारण दूर रहते हैं। और नहीं तो सच में उनको कोई कष्ट रहता है, जिसके कारण मैंने देखा बच्चे 9th-10th के आसपास होते हैं जनरली, जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रहण होता है, और 9th से लेके 12th के बीच में ऐसे लोगों के मैंने पिता को कष्ट होते देखा है। भगवान, आप अनुभव करना, देखना ये कुंडली में। अब यही इसने अच्छा योग बनाया, अपन को ऑफिसर बनाया, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, अच्छा गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब ऊंचाइयाँ दिया, पर नेम फेम, पावर, आप कुछ भी कर सकते हैं। वहीं ये खराबी। दूसरा, इसका आँखों पर इफ़ेक्ट होता है। यही केतु खराब हो जाए बुद्धि के संग मिल के तो भ्रमित योग बनाता है। आपकी मतलब आपके परिवार में कोई ना कोई दिमाग से संबंधित तकलीफ जरूर रहेगी, स्किन की प्रॉब्लम रहेगी, या एक्स्ट्रा दिमाग चलेगा बहुत ज़्यादा। सीए बनते भी मैंने देखा है केतु बुद्ध में, केतु राहु बुद्ध में। मतलब किसी भी चीज़ के लिए एक विशेष जुनून, पागलपंती सा। और अच्छा हुआ, अच्छे ग्रह की दृष्टि हुई तो आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, सफल हो जाएंगे। खराब दृष्टि की हुई तो आप समझ लो भभूति लगाते फिरोगे बस। तरह तरह के मंदिर जाना, भभूतियाँ इकट्ठी करना, माथे पे लगाना, खाना, घोर के पीना, नहाना, ठीक है, आपकी आस्था है, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, पर उसको घर में भर के नहीं रखना चाहिए। केतु गुरु, राहु गुरु के साथ अपन ने सुना ही है चंडाल योग बनता है, यानी चंडाल, तेज तर्राट, चालाक, दिमाग लगा के काम करने वाला। बीमारी में ये योग अस्थमा, सांस से संबंधित, सर्दी जुकाम वाली बीमारियां देता है। अच्छा अगर रहता है तो आप ऊंचाइयों पे छूंगे, बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु होंगे, बहुत अच्छे लेक्चरर होंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे। केतु शुक्र अच्छा है, खूब धन इकट्ठा कर ही लेंगे आप कहीं ना कहीं से। पैसे के पीछे आप नहीं भागेंगे, आपके पीछे पैसा चल के आएगा। महिला पक्ष के कारण ऊंचाइयाँ भी रहेंगी, तनाव भी रहेगा, सफलताएं भी रहेंगी। केतु मंगल, जो आजकल चल रहा है, राहु मंगल, अंगारक योग, केतु मंगल भी उसी दृष्टि में आता है, उसी में आता है। मतलब केतु मंगल की दृष्टि हो, युति हो, यानी
आप बहुत हाइपर होंगे, बहुत गुस्से होंगे, ब्लड से संबंधित तकलीफ आपको ज़रूर होगी एक बार, हार्मोनल्स प्रॉब्लम ज़रूर होगी, कमर पेट से नीचे तकलीफ ज़रूर होगी। जो भी आपके काम होगा लाइफ में अचानक से होगा, कोई दुर्घटना, अनहोनी, कोई अचानक से आप पब्लिसिटी ले जाएंगे, आप सारे गाँव के कलाकार बन जाएंगे, आपकी पिक्चर हिट हो जाएगी, आप बहुत अच्छे नेता बन जाएंगे, मतलब झंडा, आपका झंडा बुलंद हो जाएगा। केतु चंद्र, मूड स्विंग्स, मन की शांति, घर की शांति भंग, अपने आप में डिप्रेशन, तनाव होना, समझ में ही नहीं आना कि लाइफ में क्या करना है, कहाँ से सफलता मिलना है, और सब कुछ है तो अभी आप परेशान रहिए। अब यहाँ पे ये मैंने सारी युतियाँ बताई आपको, पर ये युतियाँ का विशेषता है, ये आप मानो 25% है। इस पे किसकी दृष्टि है, जो 6 8 12 में तो नहीं बैठा, इसकी दशा चल रही है कि नहीं चल रही, किसी की दशा बचपन में चलेगी, किसी की जवानी में चलेगी, किसी की बुढ़ापे में चढ़ेगी, किसी की एक ग्रह के अलावा 2 2 3 3 4 4 5 5 ग्रहों के साथ युति होगी, है ना। किसी की डिग्री क्या होगी, किसी का अंश क्या होगा, किसी के कभी वो ग्रह अस्तित्व तो नहीं है किसी के साथ। तो ये सब अपन को बहुत सारा देखना पड़ता है, तब अपन पूरी तरह से उसके बारे में बता पाते हैं। क्योंकि आजकल सभी लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, तो मैंने आपको कोशिश करी कि आप ये अपने आप में सुन के आप समझ में आ जाए कि अच्छा ये चल रहा है मेरे संग, ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, और आप उसको सफलताएं मिलने, उसके उपाय करें, है ना। पर आपको बाद में आखिरी में एक बात यही कहूँगी कि आप किसी भी को भी सुनकर, कहीं भी पढ़कर किसी एक बात पर ना जाए, आपको उसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। मुझे भी लगभग ये एस्ट्रोलॉजी में होते होते इस समय 25 साल हो गए, और मैं अपने आप को अभी 10% मानती हूँ कि मुझे 10% आता है, क्योंकि ज्योतिष समुद्र है, समुद्र, जितना भरो, जितना ज्ञान हो उतना कम है, और पता नहीं क्या सीखने को मिल जाए, किसी छोटे एस्ट्रोलॉजर से, किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर से, किसी संत वाणी से, किसी गुरु से। तो इसका मतलब आपको अभी और सीखना है। हाँ, लेकिन अगर आपके संग कुछ इस तरह की जो मैंने युति बताएंगे उस तरह की घटनाएं चल रही हैं, तब आप उसको अपने, कुछ अगर आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप छोटे छोटे से मैं उपाय बताती हूँ आपको, वो करके आप घर में अपने इस ग्रह को शांत कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, इस ग्रह से लाभ ले सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति तो मिलेगी कि चलो हमने ये कर लिया और हमें सफलता मिल जा रही है। यही केतु यदि पंचम भाव में बैठा हो, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, पढ़ाई डिस्टर्ब, पढ़ाई पूरी होने में कमी, और अगर पढ़ाई हो गई तो आपने अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है तो आप इंजीनियर नहीं बनोगे, कुछ और करोगे। आपने आर्किटेक्चर की करी है तो आप कुछ और बनोगे। आपने डॉक्टर की पढ़ाई करी है तो आप सर्जन ना बन के कुछ और बन जाएंगे। मतलब ये आपके दिमाग को स्थिर नहीं होने रहता, इसकी विशेषता है। और ये स्थिर है और आपके संग ऐसा नहीं है तो समझ के चलो कि आपके माँ बाप ने या आपने कभी ना कभी इसके दान पुण्य उपाय करके इसको सही कर रखा है, इस कारण ये सब सही चल रहा है। संतान को लेके दिक्कत होती है, और संतान होती है तो विदेश चली जाती है, संतान का सुख नहीं मिल पाता। मतलब इसको बहुत समझना पड़ता है, इसलिए इसका रंग धुएं जैसा है, उड़ गया, उड़ने वाला। अब चलो अपन को ये तो पता लग ही गया, पर हर कोई चाहता है कि हमको थोड़ी सी राहत मिले, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि ठंडों में सभी लोग कंबल दान करते हैं। तो सच बात है कि केतु ग्रह का अच्छा, सबसे अच्छा उपाय है कंबल दान करना। आप कैसे भी कंबल दान करें, आप कंबल दान करेंगे आपको केतु ग्रह से राहत मिलेगी। गणेश जी, इष्ट देव इनके गणेश जी, आप गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी पर चोला चढ़ाएं सिंदूर का। यदि इसके संग शनि खराब है तो चमेली के तेल का चढ़ाएं, और गुरु के अच्छा मंगल करना है तो घी के साथ चढ़ाएं। गणेश चालीसा पढ़ें, गणेश स्तोत्र पढ़ें, गणेश जी पर दूर्वा घास चढ़ाएं। केतु का सबसे अच्छा उपाय है आप गणेश जी की शरण में आ जाओ, है ना। आप गणेश जी की पूजा पाठ करो, गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाओ, ओम गंगणपतये नमः का जाप करो, फिर देखो आपको ये केतु कितनी ऊंचाइयों पे ले जा सकता है।
दूसरा, जानवरों में अपन को पता है कुत्ता। आप कुत्ते की सेवा करो बाहर जाके, उसको फीडिंग कराओ, उसको है ना खाना खिलाओ, उसके आश्रम में कुछ दान करो। अपने घर से कुछ चीज़ें ले जाके बाहर के एक तरफ, मैं बार बार कहूँगी, रोड पर नहीं। आजकल बहुत आ रहा है कि इसको ने कुत्ते ने इसको काट लिया, ऐसा हुआ, तो आप किसी संस्था में जाके करें, वही ज़्यादा अच्छा। और चूँकि काले कुत्ते का कितना महत्व है, तो यानी केतु शनि का योग। काला सफ़ेद कुत्ता यानी केतु, काला पीला कुत्ता यानी मंगल केतु। मतलब हमारी एस्ट्रोलॉजी ने इस ग्रह को कैसे कैसे बांध दिया है। बस उन्हीं की सेवा करना शुरू कर दो, आपका वही ग्रह सही होने जाएगा। फिर पीपल का वृक्ष, आप शनिवार को गुरुवार को उस पर जल चढ़ाना शुरू करो। 3 उपाय हो गए ना, कुत्तों को खाना खिलाना, गणेश जी की पूजा, चोला, गणेश चालीसा, पीपल पर जल, ओम केंग केतवे नमः का जाप। और कुछ भी नहीं तो आप किसी बहती हुई नदी के पास जाओ, वहाँ मछलियों को आटे की गोलियां डालो और 10-5 मिनट बैठ खड़े होके बस वो बहता हुआ पानी देखो। आप देखो, आपका केतु इतना बढ़िया हो जाएगा। आप देखा ना लोग माउंट आबू वाले, ब्रह्म आश्रम वाले वो हैं, एकाग्रता जो मेडिटेशन है, ये भी केतु का मेन कारक है। मेडिटेशन की जिसको ललक है ना, समझ लो उसका केतु बहुत अच्छा है। तो आप मेडिटेशन से भी अपना केतु ग्रह अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा केतु के बारे में बताना अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो जय श्री राधे, जय गणेश ज़रूर लिखें। इससे आपका भी केतु ग्रह अच्छा होगा और हम भी मोटिवेट होंगे। अच्छा लगेगा, किसी को पसंद लगा तो हम और नई जानकारी लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपनी को कोई भी शिक्षा मिलती है ना, उसको अपन को स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए। मतलब एक दूसरे से बांटना चाहिए, उससे वो लिंक बढ़ती है। अच्छी चीज़ों की लिंक बढ़ाना चाहिए, खराब चीज़ों की लिंक वहीं बंद कर देना चाहिए। इससे भी केतु अच्छा हो जाता है। देखो आज आखिरी उपाय कि अगर आप किसी की बुराई सुन के आए हैं, उसको वहीं चुप करके बंद कर दो, तो समझ लो आपका केतु अच्छा है। और आप उसको भिड़ा के बताते जा रहे हैं, एक दूसरे से लिंक बना रहे हैं, कहते जा रहे हैं, तो समझ लो आपका केतु खराब है। आपको पुत्र से सुख में कमी रहेगी, है ना। आपके पुत्र से वैचारिक मतभेद रहेंगे, आपको कमर पेट से नीचे तकलीफ रहेगी, इन्फेक्शन रहेगा। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में 1-2 ऑपरेशन भी हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। और दुर्घटनाएं आपके लिए तैयार हैं। इसलिए अगर आपने किसी की बुराई सुन ली है तो उसको सुन के वहीं ख़त्म करो, आगे मत बढ़ाओ। आज का आखिरी उपाय जय श्री राधे। अच्छा लगे तो ओम गंगणपतये नमः, जय श्री गणेश। अच्छा, केतु का नग और ज़रूर बताऊंगी। अपन ने सुना है ना कि कुछ नहीं होता तो लोग लहसुनिया पहना देते हैं। और सुलेमानी हकीक सोचो, एक सुलेमानी हकीक 3-3 ग्रहों को सही करता है, राहु केतु शनि। तो अगर आपको लगता है कि आप पे भूत बाधा है, आप प्रेत बाधा है, आपका कोई काम नहीं बनना है, आप टेंशन में हैं, आप डिप्रेशन में, आप तनाव में, आपको नज़र हाय लग रही है, तो आप पहनो सुलेमानी किसी अच्छे सलाहकार से, दशा के अनुकूल। मैंने आज इसको बहुत अच्छे से डीपली बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो फिर से ओम गंगणपतये नमः, जय श्री गणेश।